वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल एपीटी अड्डा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स 10th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1। इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट था वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कवर किया था कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अभी मैंने लेक्चर नहीं लिया है, वो इस लेक्चर के बाद होगा। तो अभी हम लगाएंगे एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अभी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मीन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से आप क्या फाइंड करेंगे, HCF। पेन कॉपी लेकर बैठिए और एक्सरसाइज डालिए 1.1, फेयर कॉपी में करिए, स्कूल की कॉपी में करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, बाकी के बाद में करूँगा मैं भी, ठीक है। देखिए, इसके अंदर आपको दे रखा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ना, यूक्लिड डिवीजन की मालूम है अपने को कैसे निकालते हैं, फाइंड द HCF ऑफ, उसका यूज़ करके क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो बताइए क्या मेथड बताया था मैंने, आपके पास जो दो नंबर हैं 135 एंड 225, इसमें ग्रेटर कौन है, इसमें 225 इज ग्रेटर देन 135 नंबर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेमा का यूज़ करके एल्गोरिदम लिखते जाएंगे और जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो डिवीज़र होगा वही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्लियर। तो एल्गोरिदम मैं इधर लिखूंगा और इसको लिखने के लिए जो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ होगा वो इस साइड लिखूंगा। तो बताइए 225 को हमें डिवाइड करना है किससे, 135 से। चलिए बताइए पहले स्टेप में क्या होगा, 2 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 लगाएंगे तो 135। क्लियर। तो ये कितना हो गया, 0 और 9। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लेमा लगाया आपने, 225 को आप क्या लिख सकते हैं, 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यहाँ पर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, r यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब 135 HCF अभी नहीं होगा इसका, क्योंकि 135 खुद को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब 90 ये इसको तो डिवाइड करेगा, अब हम चेक करेंगे क्या ये 135 को डिवाइड करेगा। तो 135 को डिवाइड करके देखेंगे, 90 1 ज़ा 90, तो कितना हो गया, 5 और 4। तो मैंने क्या देखा कि 135 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहाँ पर भी r जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब 90 जो है वो इसको तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 135 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 90 भी इसका HCF नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे क्या 45, देखो 45 इसको तो डिवाइड कर रहा है, क्या 45 90 को डिवाइड करेगा, जब 90 को डिवाइड कर सकता है तो वो इसको भी डिवाइड कर सकता है 45, ठीक है। तो 45 2 जा कितना हो गया, 90। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब हम लिख सकते हैं क्या कि 90 को आप लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर, 0 हो गया, मतलब रिमाइंडर किसके बराबर हो गया, 0 के। सो देयरफॉर HCF यहाँ पर जो डिवीज़र है वो उसका आंसर हो जाएगा HCF। तो डिवीज़र कितना है, 45, तो HCF किसके बराबर हो गया, 45। देखिए बहुत ही सिंपल है। ये सभी स्टेप्स क्या हैं, एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम में जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड लेमा। नोट कर लीजिए, पहला आंसर हो गया आपका ये। क्लियर। चलिए तैयार हो जाइए आप नेक्स्ट सेशन के लिए। मैंने इस बैच का नाम रखा है कोविड फ्री, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री। अब कोई मन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कोविड आएगा, कोविड परेशान करेगा सभी को, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई पर प्रॉपर ध्यान देना है और प्रॉपर तरीके से अपने को स्टडी करना है। बस आप बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। 1 बाय 1 पूरी NCERT एज वेल एज NCERT एग्जाम्पलर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, है ना। तब हम क्या करेंगे, 38220 को डिवाइड करेंगे हम किससे,
196 से। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 196 एक साथ इतने जा आप नहीं पढ़ सकते इसमें, मतलब ये पूरी तरह से एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते आप डिवीजन। इसको 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे। पहले इसके लिए लेंगे 3 डिजिट्स के लिए, तो 3 डिजिट्स के लिए 1 जा लगा दीजिए, तो कितना हो गया 196। क्योंकि ये 200 के क्लोज है ना, तो 200 का डबल 400 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1 जा ले लीजिए। तो 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6, और 17 माइनस 9 कितना बचेगा 8 बचेगा। देखिए यहाँ से कैरी लिया आपने, तो 12 माइनस 6 हो गया। अब ये 18 था तो 17 हो गया, कितना हो गया 17, तो कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 1। तो देखो इससे छोटा आ रहा है ना। अब इसमें तो ये टेबल पढ़ा नहीं जाएगा, तो आगे का हम 2 और कैरी लेंगे यहाँ पर। क्लियर। अब 9 जा लगा दीजिए, कितना 9 जा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डिवीजन, पहला फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लीजिए आप। 9 जा लगाएंगे, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, तो कितना हो गया 86, और 9 1 जा 9, 9 8 17। क्लियर। अभी कितना हो गया ये 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, तो कितना बचेगा 9 8, और यहाँ कितना लगा दो 0। क्लियर। अभी डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसको और देखते हैं कितना लगा सकते हैं, बताइए कितने जा लगा सकते हैं। 5 जा लगा दीजिए, कितना 5 जा, 5 6 जा 30, 9 5 जा 45, और 3 48, और 9 5 1 जा 5 4 कितना हो गया 9। हाँ ये देखिए डायरेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तो रिमाइंडर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं 3 8 2 2 0 को हम लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर हो गया 0 के। सो देयरफॉर HCF किसके बराबर हो गया, जो डिवीज़र होगा 196। राइट। तो देखो 196 खुद को तो डिवाइड कर ही रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यही बड़े से बड़ा या ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो दिस इज द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। चलिए नोट कर लीजिए इसे। हो गया नोट। चलिए ओके। देखिए पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़िए तभी मज़ा आता है, बोझ लेकर ना पढ़ें। बोझ लेकर तो आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, तो आप क्या पढ़ेंगे। क्लियर। इंटरेस्ट लेके पढ़े कि ये चीज़ है क्या एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को, है ना। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने का मेथड क्या बताया गया है यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके आप स्टेप्स लिखें, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम की हेल्प से आप क्या बता सकते हैं HCF बता सकते हैं। क्लियर। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन में 867 इज ग्रेटर देन कितना 255, है ना। चलिए एल्गोरिदम यहाँ लिखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 867 और कितना 255। चलिए अब बताइए मुझे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। चलिए बताइए कितना जाएगा। 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 जा लगा के देखता हूँ मैं, है ना। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16, और 3 2 जा 6 और 7, तो कितना बचेगा 2 0 और 102। तो देखिए 867 को आप लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102, मतलब 255 खुद को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए ये 255 इसका अभी HCF नहीं होगा। क्लियर। अब हम देखेंगे कि 102 इसको तो डिवाइड कर देगा, है ना। क्या इसको डिवाइड कर पाएगा, तो 255 चेक करते हैं। क्लियर। बताइए 255 के लिए 2 जा लगा दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 151। तो इसको भी डिवाइड नहीं कर रहा है। 255 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 102। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 51, R इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 102 अभी इसका HCF नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे क्या 51 इसको डिवाइड कर पा रहा है, ये इसको तो डिवाइड कर देगा, क्या इसको डिवाइड कर पा रहा है, इसको कर पा रहा है तो इसको भी कर पाएगा। तो देखते हैं, बिल्कुल कर पा रहा है। 51 2 जा कितना होता है 102 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम 102 को क्या लिखेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर आ गया
0 के बराबर, रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। सो देयरफॉर HCF ऑफ 867,255 ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू किसके बराबर, 51 के बराबर, राइट। नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल है। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं NCERT एग्जाम्पलर लगवाऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल NCERT की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने को दिया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब ये बच्चे जो हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर a किस फॉर्म का होता है, BQ+1, अगर आप उसको b से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर b जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो इसका मतलब अपने को किससे डिवाइड करना है, नंबर को 6 से। लेकिन पहले नंबर आपको मानना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ऑड मानने की जरूरत नहीं, ऑड वाला अपने आप फिल्टर हो जाएगा। आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में कॉन्जिक्यूटिव इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं। जैसे आप पहला नंबर ले लो 1 तो ऑड हो गया, 2 लेंगे इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, यही तो आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से हम फिल्टर कर लेंगे कि ऑड इंटीजर इस टाइप के होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 6, जो किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से। देन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ये कोई नंबर a है, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ये q हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया r। तो यहाँ से a किसके बराबर आएगा, 6q + r, यही तो आएगा। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन क्या होगी, 6 होगी। अब यहाँ से जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल पॉसिबल नंबर्स मे बी, ऑल पॉसिबल नंबर्स मे बी। बताइए पहला नंबर क्या हो सकता है, फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 6q प्लस, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है बताइए, r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता रिमाइंडर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 6q + 0, तो ये किसके बराबर हो गया, 6q के। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 6q + 1। तीसरा नंबर क्या हो सकता है, 6q + 2। चौथा नंबर क्या हो सकता है बताइए, 6q + 3। फिफ्थ नंबर क्या हो सकता है, 6q + 4। और फिफ्थ नंबर, 6 नंबर क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 6q + 5। यही तो नंबर हो सकते हैं, है ना। अब देखिए ये नंबर इवन है, कैसे, क्योंकि इसमें 2 आप बाहर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3q। अब q एनी कोई नंबर है, इन्होंने बोल रखा है सब इंटीजर है, और सब इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा इंटीजर आ जाएगा, तो ये 2m आ जाएगा। भाई यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ये मैंने किसी दूसरे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि q इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे मान लो 3 ये है और q को मान लो 4 होता तो कितना हो जाता, 12 हो जाता, नहीं तो वो इंटीजर डिफरेंट आता। तो वो डिफरेंट इंटीजर मैंने क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो 2m किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर को। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये कैसा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का तरीका क्या होता है, इवन का अगर 2m है तो ऑड का क्या होना चाहिए, 2m + 1। तो कैसे बनाएंगे इसको, 2 × 6 को लिख लो 3q + 1, और 3q को m माना है तो कितना हो गया, 2m + 1। तो ये कौन हो गया, ऑड। तो देखिए ऑड नंबर यही आ रहा है, 6q + 1। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो गया, 3q + 1। अब ये पूरा नंबर कोई दूसरा इंटीजर होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग ले या सेम ले, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस पूरे को m मान लो तो कितना हो गया, 2m। तो ये कौन हो गया, इवन हो गया। अगले नंबर में आप लिख सकते हैं इसे 2 × 3q + 3 लिख सकते हैं नहीं, या एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे, ये कौन है, 6q + 2 + 1 लिख सकता हूँ इसे मैं,
क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हैं 2 + 1। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो गया 3³ + 1 + 1, इसको m मान लीजिए आप, तो कितना हो गया 2m + 1। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑड को। तो देखिए एक ऑड ये आ रहा है अपने पास, एक ये आ रहा है, तो वही तो ऑड लाना थे, है ना। अब अगला देखते हैं, अगले वाले में आप 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 3³ + 2। अब ये पूरा कोई इंटीजर होगा नया, तो फिर से कौन हो गया ये 2 × m, तो ये कौन हो गया यहाँ पर even हो गया, है ना। लास्ट वाला चेक करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6³ प्लस, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं 6³ + 4 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लो 2, तो कितना हो गया 3³ + 2 + 1 लिख सकते हैं। देखिए अपने को इस फॉर्म में बनाकर शो करना है कि ये ऑड है या इवन है, तो इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये ऑड होगा, तो बनाने के लिए आप 5 को 4 + 1 लिख लीजिए, तो ये किसके बराबर हो गया 2m + 1, तो ये कौन सा नंबर है ऑड नंबर है। सो देयरफॉर वी कैन से द ऑड पॉजिटिव नंबर्स आर इन द फॉर्म, बोलिए किस किस में 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। शो हो गया, ये प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज के अंदर शायद 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 बाई 1 उसको भी लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने को क्या दिया है कि एनी, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, इसको 1 बाई 1 लगाते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कोई आर्मी कॉन्टिजेंट है, उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं 616 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड। इनको इस आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, मतलब परेड करनी है ना, परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इज द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब दोनों ग्रुप इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों ग्रुप के मेंबर सेम नंबर ऑफ कॉलम में आना चाहिए। सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं कॉलम बना दूं यहाँ पर, तो इसके अंदर इस ग्रुप के मेंबर भी आना चाहिए और इस ग्रुप के मेंबर्स भी आना चाहिए, दोनों के अंदर बराबर, और सभी में बराबर मेंबर्स आना चाहिए, मतलब इसके भी बराबर मेंबर्स आना चाहिए, इसके भी इक्वल मेंबर्स आना चाहिए। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे कॉलम कितने बनेंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए जनरली स्कूल में या आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, बस ये चीज़ बता देते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बोल देते हैं ना, तो बच्चे समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या निकालना है, HCF निकालना है। अच्छी बात है, आप HCF निकाल दीजिए, HCF से ही आंसर आएगा, लेकिन वाई वी नीड द HCF, हमें यहाँ पर HCF क्यों निकालना पड़ रहा है, उसका आंसर अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपके पास बैंड बजाने वाले लोग कितने हैं, 32 हैं, और उनके पीछे जो आप बाराती समझ लीजिए, ठीक है, कितने बाराती हैं, शादी में आए हुए कितने लोग हैं 616। अब अपने को क्या करना है, बैंड वालों को इस तरह अरेंज करना है कि वो इक्वल आना चाहिए सभी जगह। अब जैसे मैं बोल दूं 2-2 के हिसाब से, तो 2-2 के हिसाब से तो क्या होगा 16 कॉलम्स बनेंगे, उनकी जो लाइन बनेगी ना बारातियों की, उसके 2 के हिसाब से तो 16 बनेंगे बराबर, और 3 के हिसाब से तो नहीं बना सकते बराबर, क्योंकि 3 32 से डिवाइड ही नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो अगर आप 4 के हिसाब से बनाएंगे, किसके हिसाब से 4 के हिसाब से, तो 4 के हिसाब से कैसे बना सकते हैं, तो 4 के हिसाब से आप बिल्कुल बना सकते हैं। कितने लोग आएंगे 4 के हिसाब से 8 कॉलम्स बनेंगे। कितने कॉलम्स बनेंगे 8 कॉलम्स। तो मैं अगर 4 के हिसाब से ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आंसर तो बहुत छोटा सा है इसका, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, 32 लोगों को जो बैंड बजा रहे थे उनमें मैंने 4-4 का ग्रुप बनाकर 8 कॉलम में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया मैंने। क्लियर? तो 8 चौक 32 हो गए। क्लियर? अब देखो, अब इसी तरह आपको ये जो बाराती हैं इनको भी क्या करना है, अपने को 8 कॉलम में बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो कितने कितने आ सकते हैं यहाँ पर? तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ? 8 से, तो कितना आ जाएगा? 8 7 जा 56 और 8 7 जा 56। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मेंबर्स होंगे या कितने बाराती होंगे? 77। यहाँ पर भी कितने होंगे? 77 77 77 77 77 77 77। क्लियर? आ गया आंसर। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 की 8 कॉलम्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, जिसके हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्या? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इज द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना? सेम नंबर ऑफ कॉलम में बराबर बराबर क्या करना चाहिए? मार्च करना चाहिए। क्लियर? तो फाइनली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपके। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HCF बताना है। तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 का हमें क्या बताना है? HCF बताना है। तो 616 को 32 से डिवाइड कर दीजिए। 32 2 जा 1 जा, तो कितना हो गया? 32। कितना बचेगा? 11 में से 2 गए 9, और ये 2, और ये कितना हो गया? 6 हो गया। अभी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है ना? तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और कितना हो गया? 25 0, और ये कितना हो गया? ये ज़्यादा हो जाएगा, 9 जा लगाइए, 9 2 जा 18, और 9 3 जा 27, और कितना हो गया? 28। तो कितना बचा? 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 616 को आपने क्या लिखा? 32 × 19 + 8। यहाँ पर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर 32 इसका HCF नहीं है, मतलब 32 कॉलम्स पॉसिबल नहीं है। अब हम 8 से चेक करेंगे कि 8 इसको तो डिवाइड कर रहा है, तो क्या इसको डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। 8 4 जा 32, 0 हो गया। सो देयरफॉर हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को 8 × 4 + 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर है? 0 के। सो देयरफॉर HCF कितना आ गया? लास्ट वाला डिवीज़र कितना? 8। तो कितने कॉलम्स पॉसिबल हैं? 8 कॉलम। 8 कॉलम में आप इस तरह अरेंज कर दीजिए कि बैंड बजाने वाले 4-4 लोग आएंगे, और जो पीछे परेड करने वाले लोग हैं वो 77 पर्सन्स आएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जनरली कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि बच्चे के लिए टीचर की ये मेंटेलिटी रहती है कि भाई 10th क्लास के बच्चे हैं, कहाँ समझ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप समझाने की कोशिश करिए, सब समझते हैं आज के ज़माने में। क्लियर? तो देखिए, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो देखिए किसी भी नंबर a को जब आप b से डिवाइड करते हैं तो b³ + r होता है, और यहाँ कौन है? 3³ + 1 है। तो इसका मतलब b जो है आपने किसी नंबर a को किससे डिवाइड करा है? 3 से डिवाइड करा है। तो हम यहाँ पर डिवीजन कितना लेने वाले हैं? 3 लेने वाले हैं। तो पहले आप कोई नंबर मान लो, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय b = 3। देन तो बताइए, a को आपने 3 से क्या किया? डिवाइड किया, तो कोशेंट q रिमाइंडर r। तो यहाँ से a किसके बराबर हो गया? 3q + r। यहाँ पे r > 0 लेस देन 3, तो इसका मतलब r किसके बराबर हो गया? 0 1 2। यही तो आएगा, 0 1 2। तो बताइए ऑल पॉसिबल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला नंबर क्या हो सकता है? a हो सकता है 3q + 0, दैट इज़ 3q। दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 3q + 1। तीसरा नंबर क्या हो सकता है? तीसरा नंबर हो सकता है 3q + 2। क्लियर? लेकिन
उसने क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अपने को इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 3q का स्क्वायर। तो 3 3 = 9q स्क्वायर। अपने को किस फॉर्म का लेकर आना है, या तो 3m का या फिर 3m + 1 के फॉर्म का लाना है। क्लियर। तो देखिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, आप 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। q इज़ एनी इंटीजर, उसका स्क्वायर एनदर इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एनदर इंटीजर, वो इंटीजर आप मान लीजिए m। तो आ गया देखो 3m, आ गया 3m। अगला वाला इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² हो गया। तो देखिए 3 3 = 9q स्क्वायर, 3 2 = 6q, 1 = 6q, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो 3q स्क्वायर + 2q और +1। बच्चों का कन्फ्यूज़न, सर q कॉमन क्यों नहीं लिया? अरे भाई q फिक्स नहीं है, q फिक्स नहीं है, q एनी इंटीजर है, कोई सा भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात तो मुझे क्या लाना है, 3m या 3m + 1 की फॉर्म में अरेंज करना है। तो इट शुड बी पॉसिबल और नॉट, वही हम चेक कर रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए 3 q इज़ एनी इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर का 3 से मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर का 2 से मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर फिर से इंटीजर, तो कौन आ गया 3m + 1। तो देखिए आ रहा है 3m + 1। अब बचा लास्ट नंबर। लास्ट नंबर कौन है, लास्ट नंबर आपका कौन है, ऊपर लिख देता हूँ मैं। देखिए इसी के नीचे लिखना है अपने को, लास्ट नंबर कौन है ये। तो a² मतलब 3q + 2 का होल स्क्वायर। बताइए 3 3 = अभी ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a² + 2 × a × b + b²। तो कितना हो गया, 3 3 = 9q स्क्वायर, 3 2 = 6, 2 = 12q + 2 2 = 4। क्लियर। अब देखिए अपने को किस फॉर्म का लाना है, 3m + 1 की फॉर्म का लाना है, ये 3m का। तो आप इसमें से 3 कॉमन लेंगे, लेकिन इससे पहले आप 4 को 3 + 1 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर + 4q + 1 + 1। ये 3 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। ये पूरा नंबर कौन मान लो, m, तो 3m + 1। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पूरा नंबर वही उठा के रख देंगे, क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। हो गया प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए किस तरह से रीड करिए। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is in the form of 3m, 9m + 1 और 9m + 8। अब देखिए आपके पास जो नंबर होता है वो किस फॉर्म का होता है, bq + r, लेकिन यहाँ पर जो नंबर लाना है वो 9 की फॉर्म में है। लेकिन ये नंबर तब आएगा जब आप किसी नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब देखिए 9 का क्यूब करोगे तो 9 का क्यूब करने से नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर इसे 3 से ही डिवाइड करें, क्योंकि इसका क्यूब करने से 9 या 27 आ सकता है। क्लियर। आप 9 भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे तो लेने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो क्या लिखेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइडेड बाई b = 3। सो देयरफॉर a को 3 से डिवाइड किया, कोशेंट q आया, रिमाइंडर कितना आया r, तो a किसके बराबर हो गया 3q + r, जहाँ पर r > 0 <3। इसका मतलब r क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो बताइए देयरफॉर नंबर्स, पहला नंबर क्या हो जाएगा, a = 3q + 0 दैट इज़ 3q। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, a = 3q + 1। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, a = 3q + 2। ये नंबर्स हो गए। क्लियर। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शो दैट द क्यूब ऑफ दीज नंबर्स, इनका क्यूब निकालना है अपने को। तो 3q का क्यूब
तो अपने को यहाँ से क्या करना है, पहला वाला नंबर ए क्यूब निकालना है, ए का क्यूब, तो ये कितना हो गया 3 क्यूब है ना, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, इसको आप 3 इंटू या उसके हिसाब से लाना है 9 के हिसाब से, तो 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो किसके बराबर हो गया 9m। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ आप 3 भी ले सकते थे, लेकिन जैसा शो करना है हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 9 लिख लिया है। 9 3 जा 27, तो 9m हो गया। देखो पहला वाला आ गया आंसर, 9m के बराबर है, ये किसके बराबर है 9m के। अगला a क्यूब, तो कौन होगा ये 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। बताइए ज़रा, 9th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये तो फॉर्मूला पढ़ाया गया, बस फॉर्मूला उठा के रख दीजिए आप यहाँ पर। बताइए a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर इंटू b हो गया, और प्लस 3a इंटू b स्क्वायर हो गया, b मतलब ये, और प्लस b क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1 क्यूब है ना। तो देखिए यहाँ से a क्यूब किसके बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब और प्लस 1 हो गया। वेरी गुड। अब देखें यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 3 जा 9 3 जा और 9 1 जा प्लस 1, इस पूरे को क्या मान लेंगे इंटीजर, तीनों का सम इंटीजर, तो अनदर इंटीजर दैट इज m प्लस 1, तो देखो आ रहा है 9m प्लस 1। क्लियर। चलिए लास्ट क्यूब करना है मुझे, थर्ड नंबर का क्यूब करना है। थर्ड नंबर का क्यूब कौन, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। चलिए बताते जाइए मुझे कैसे आएगा a का क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही तो आएगा। अब देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यू प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, तो देखो अपने को 8 लाना है यहाँ पर, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तो कितना हो गया 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 8 बराबर, तो किसके बराबर हो गए 9m प्लस 8। हैप्पी एंडिंग। टेढ़े टेढ़े एक्सरसाइज मैंने फिनिश कर दी है, तो आप भी फिनिश कर लीजिए। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या करें सर्कुलेट करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आप दूसरों पर दया दिखाएंगे तो ऊपर वाला आपके ऊपर दया दिखाएगा। ठीक है, चलिए बाय।